हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे, है ना? मस्त है ना आप लोग? चलिए, तो आज मैं कुछ नया चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। नया नहीं, आपके लिए पुराना ही है, क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स तो पढ़ते ही हैं। तो मैथ का ही कुछ पार्ट है यहाँ पे, गणित का कुछ पोर्शन यहाँ पे आया है जो आपके लिए यूजफुल होगा। जैसे बच्चे हम लोग जो पिछले क्लास में स्टडी किए थे वो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पढ़े थे। फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़े थे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पोटेंशियल निकाल रहे थे हम लोग, किसका? अननोन इलेक्ट्रोड का। स्टैंडर्ड फॉर्म में कहने का मतलब है कुछ कुछ जो वैल्यूज है उसको फिक्स कर दिया गया है। आईपीएससी ने क्या किया? फिक्स कर दिया। जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हर हाल में कितना लेना था? 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन। तो कुछ बातें जो थी फिक्स थे, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में यदि हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे तो एक साइंटिस्ट आए बच्चे जो नर्स्ट है, उसका सहायता लेना पड़ेगा। तो नर्स्ट इक्वेशन पढ़ने के लिए इसके बाद जो टॉपिक आएगा आपका वो है नर्स्ट इक्वेशन। और नर्स्ट इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको लॉग की जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए बच्चे? लॉग की जानकारी होनी चाहिए। तो लॉग की जानकारी होनी चाहिए तो आप थोड़ा सीख लेंगे। ऐसे बहुत बच्चे को आता होगा या आप लोग को सब जानते होंगे कि लॉग का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो कुछ कुछ वैल्यू बच्चे आपको सबसे पहले शुरू में याद करना होगा, तो और सुविधा हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर उसको चेंज करने आना चाहिए। तो हर एक चीज का फॉर्मूला होता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसका प्रूफ भी होता है। तो जो जहां आप मैथ पढ़ते हैं वहां पे प्रूफ ढूंढ सकते हैं, लेकिन मुझे जो जरूरत है यहाँ पे लॉग का वो बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ा यूज है यहाँ पे। तो उस थोड़ा यूज के लिए जितना हमें जरूरत है उतना हम क्या करते हैं, आपको बता देते हैं। जितना जरूरत है उतना आपको बता दिया जा रहा है। उसके बाद मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि लॉग का बहुत बड़ा मतलब एप्लीकेशन यहाँ पे यूज नहीं है, बहुत ही कम यूज है। मतलब आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए लॉग का। उसके बाद जब नर्स्ट इक्वेशन पढ़ाया जाएगा उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। बात समझ रहे हैं आप लोग, है ना? तो चलिए, तो कुछ वैल्यू लॉग का दिया हुआ है बच्चे। तो बोलिएगा यहाँ पे जैसे लॉग कितना लिखा हुआ है 1, लेकिन ये बेस लॉग है इसलिए 10 छुपा हुआ रहता है। तो ये 10 यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यहाँ 10 होता है, इसलिए हम 10 यहाँ पे लिखते नहीं है। यहाँ पे 10 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जैसे लॉग 1 है तो यहाँ 10 लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये बेस लॉग में इसका बेस जो होता है वो होता है 1 होता है, 10 होता है। वो कितना होता है बच्चे? 10। तो चलिए, कुछ वैल्यू है जिसको हम याद कर लेते हैं। log 1 का वैल्यू होता है 0, log 2 का वैल्यू 0.3010, log 3 का वैल्यू 0.4771, log 4 का वैल्यू 0.6020, log 5 का वैल्यू 0.6989, log 6 का वैल्यू 0.7781, log 7 का वैल्यू 0.8450, log 8 का वैल्यू 0.9030, log 9 का वैल्यू 0.9542, log 10 का वैल्यू 1। लेकिन बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि आपको log 2 का वैल्यू आता है या 1, 2, 3, मतलब 1, 2 का भी वैल्यू आता है, log 2 का, log 3 का, एक log 7 का, तो आप बहुत सारे का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला के सहायता से। यदि भूल गए फिर भी कर सकते हैं। उसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग
क्या करते हैं, लॉग का कुछ बेसिक फार्मूलाज है उसको हम लोग लिख लेते हैं। फार्मूला लिखने के बाद हम लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान देने वाली है, वो है आपका जब आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा लॉग का टर्म जब आएगा नेक्स्ट इक्वेशन में, तब जो है डेसिमल के बाद मैक्सिमम 2 अंक ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 2 अंक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कैलकुलेशन होगा वो लेंदी हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, है ना, इसीलिए। तो चलिए कुछ फार्मूलाज है, बेसिक फार्मूला है, सिंपल फार्मूला कुछ कुछ है, उसको हम लोग लॉग का देख लेते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला जो फार्मूला आता है, जैसे मान लिया जाए आपका लिखा हुआ है लॉग a इंटू बी, तोड़ने आना चाहिए। a का वैल्यू कुछ होगा, b का वैल्यू कुछ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इस कंडीशन में यदि वैल्यू निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करते बच्चे, इसका एक फार्मूला, सिंपल फार्मूला होता है लॉग a प्लस लॉग b। आप चाहें तो बेस में 10 रख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते थे बच्चे, लॉग 10 और a इंटू बी बराबर लॉग 10 a प्लस लॉग 10 b। लेकिन यदि हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी छुपा हुआ है, ऑलरेडी 10 यहाँ पे छुपा हुआ है। इसलिए आप लिखिए अथवा नहीं लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ठीक है, अगला फार्मूला देखते हैं। तो पहला फार्मूला याद कर लेंगे, लॉग a इंटू बी, लॉग a इंटू बी बराबर लॉग a प्लस लॉग b। लॉग a इंटू बी बराबर लॉग a प्लस लॉग b। आ रहा है समझ में। उसके बाद बच्चे मान लिया जाए दूसरा फार्मूला याद रखेंगे आप लोग, लॉग टू दी बेस 10 और a बाय b। तो एक बात तो क्लियर होगी आपका कि आप 10 ले अथवा नहीं ले कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप लेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे 10 रखा हुआ है बच्चे। अब a बाय b यानी कि भागा के टर्म में रहे तो इसको क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है बच्चे लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a माइनस लॉग b। कुछ बेसिक फार्मूला है जिसको आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फार्मूला बच्चे, जैसे मान लीजिए पावर के केस में रहे, तीसरा जैसे लॉग a टू द पावर b है, लॉग a पर पावर कितना है b, लॉग a टू द पावर b है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, लॉग a पर पावर कितना है b है। तो बच्चे इसको लिख सकते हैं, जब पावर रहता है तो जो भी पावर हो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो b है पावर, ये इधर आके गुना हो जाएगा। पावर यदि रहेगा, यहाँ जैसे 10 है, यहाँ पे कोई वैल्यू है, जैसे 2 है, ऊपर में 3 है, 2 पर पावर, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे लॉग 2 पर पावर 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 लॉग 2। आ रहा है बात समझ में। ठीक इसी आधार पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, b इंटू लॉग कितना a। आ रहा है समझ में। तो भाई वर्षा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिखते हैं। तो वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस टाइप से है, जिस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा उसके आधार पे इसको क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे। ठीक है बच्चे। और क्या हो सकता है फार्मूला, हम लोग देखते हैं। एक चीज और याद रखिएगा बच्चे, ये सिंपल 3 फार्मूला है। और एक बात और याद रखेंगे, जैसे मान लिया जाए होता है ना, बेस सेम रहेगा, पावर सेम रहेगा, लॉग 10 है और यहाँ भी 10 है, तो इसको कितना बोलते हैं, 1 बोलते हैं बच्चे। ठीक है, याद रखेंगे, याद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मान ली जाए
ई है और ये भी ई है, सेम हो गया। तो इसको लिखते हैं ln ई, और इसका वैल्यू होता है 1। ln ई का वैल्यू कितना होता है बच्चे? 1। ln ई का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब इस टर्म में यदि हम लोग लेंगे, जैसे ln को, जैसे मान लीजिए ln x लिखा हुआ है, ln x लिखा हुआ है, तो ln x को यदि लॉग में बदलने बोले, ln को लॉग में यदि बदलने बोलेगा, तो आपको यहाँ केमिस्ट्री के अनुसार यहाँ पे जो यूज होने वाला है बच्चे उसको बता रहे हैं कि यदि ln टर्म आया और उसको लॉग में कन्वर्ट करने बोले तो सिंपली आप क्या करेंगे, 2.303 log x हो जाएगा। ln को यदि आप लॉग में बदलिएगा तो कितना से मल्टीप्लाई कर देना है, 2.303 log कितना हो जाएगा x, 2.303 log x। ये चीज़ यहाँ पे यूज होगा। नस्ट इक्वेशन जब पढ़ाएंगे बच्चे तो इसका ख्याल रखिएगा, इसका यूज होगा। ln को लॉग में बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं, 2.303 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चे, गुना कर देते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको आप समझ सकते हैं। तो ln e का वैल्यू होता है 1 होता है। ln e का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 1 होता है ना। अब इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं और आपका दिमाग क्या हो जाएगा, क्लियर। तो बेसिकली ये जो 3 फार्मूला है बच्चे, ये जो फार्मूला है इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। ये फार्मूला यदि आपको है याद है, ये याद है, तो नस्ट इक्वेशन आसानी से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन देते हैं, है ना, उसको बनाना है, वैल्यू निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। वैल्यू निकाल के हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली 10 तक आता है, या 2 3 लॉग का वैल्यू आता है। तो 2 का तो आसान है, 0.3010 और 3 का 0.4771, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे वहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए log 20 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। log 20 का वैल्यू है क्या, log 20 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। आपको यदि कोई पूछ दे log 20 का वैल्यू बताओ तो नहीं बताइएगा। जैसे मान लिया जाए एक नंबर दिया गया है log 20। अब देखिए हम तो यहीं 10 तक बताए और आपको 20 का पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू यदि निकालना है आपको बच्चे, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान है। क्या कीजिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 10 लिख सकते हैं ना। log 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 10, तो 10 दुना कितना, 20। 10 दुना कितना होता है बच्चे, 20 होता है। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि सर हम 5 गुना 4 करेंगे तब, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात आएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं बच्चे, इसको क्या लिख सकते हैं, अब वी नो दैट, फार्मूला आपको पता है, फार्मूला पता है ना, वी नो दैट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, log a × v इज इक्वल टू कितना, log a प्लस log b। अब ये इसमें बैठ रहा है कि नहीं, जैसे log 20 का वैल्यू आपको पता नहीं है, आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो क्या नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं। तो कहने का मतलब इस फार्मूला पे क्या करेंगे, यूज, यही फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, इसी का यूज करेंगे। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, log 2 × 10 इज इक्वल टू log 2 प्लस log 10। तो log 2 का वैल्यू आपको याद करने बोले थे, कितना होता है, 0.3010, ठीक है, होता है ना। उतना होता है। तो यानी कि आ जाएगा आपका log इसका वैल्यू 0.3010
और इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाता है, अब +1 प्लस कितना 1, तो कितना आ जाएगा बच्चे, जोड़िएगा तो 1.3010। ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि log 10 का वैल्यू 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.3010। देख लीजिए समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत, सबको समझ में आना चाहिए। आ रहा है बच्चे, है ना, कैसे आया समझ में आ गया ना। 2 गुना 10, जैसे 20 का भी निकाल सकते, किसी की भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिटा दूं इसको, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बच्चे, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ले लें, log 100 का वैल्यू दे दिया, अब बोलेगा log 100 का वैल्यू निकालें। तो सबसे पहली बात है, इसको बच्चे आप ऐसे लिख सकते हैं, log 10 to the power 2, 10 पर पावर 2 कितना लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो कन्वर्ट कर लेंगे, कुछ कुछ दिमाग है जो आपको लगाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या किए, log 100 को क्या लिख सकते हैं, log 10 to power 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला बताए थे बच्चे, देखिए क्या फार्मूला था, मतलब आपको देखिए जानकारी है, बस हम जो है आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, बता देते हैं, ताकि क्या करें आप आसानी से निकाल सकें, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हैं, चेंज करने आना चाहिए बस। अब देखिए एक फार्मूला पता बताए थे, चूँकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, log a/b इज इक्वल टू होता है, सॉरी log a टू द पावर b बराबर बताए थे अभी b इंटू log a। ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, जैसे log 100 दिया हुआ है तो इसको चेंज कीजिए ताकि आसान हो जाए, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि और आसान हो जाए। समझ में आ रहा है आपको। तो log 100 को क्या लिख सकते हैं, log 10 to the power 2, 10 पर पावर कितना लिख सकते हैं 2, और पावर वाला फार्मूला आपको बताए थे log a to the power b है, तो ये कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इधर चला आएगा, log कितना बचा a। अब इसी को यहाँ यूज कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, क्या चीज़, log 10 to the power 2 को आप लिख सकते हैं, क्या चीज़, 2 इंटू log 10। तो आपको पता है, आपको पता है, क्या पता है कि log 10 का वैल्यू 1, log 10 का वैल्यू कितना 1, याद कर लेंगे। log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो log 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 गुना 1 यानी कि 2। ये क्या हो जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, log 100 का जो वैल्यू आएगा 2 आएगा। कैसे कैलकुलेट हुआ समझ में आया। इसको हम क्या किए, फार्मूला के रूप में ले आए। किस में ले आए, फार्मूला के रूप में। तो कहने का मतलब log 100 को कितना लिख सकते हैं 10 पर पावर 2, तो उसी प्रकार 1000 रहेगा तो 3 हो जाएगा, 10,000 रहेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला लगा गया b इंटू log a, तो 10 पर पावर 2 है, b की जगह कितना है 2, तो 2 किधर आएगी, इधर 10 रहेगा, तो 2 गुना log 10, तो 2 गुना log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। आ गया आराम से, आ रहा है समझ में, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट कुछ और समझा देते हैं। अब बोलिएगा कि नहीं, जब रेशियो के फॉर्म में रहेगा तो जैसे बच्चे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है log 2.5, कितना लिखा हुआ, डेसिमल में दिया log 2.5। अब यहाँ log पॉइंट में कोई किसी का लिखवाया गया है क्या, पॉइंट में तो किसी का लिखवाया नहीं गया है। आप देख सकते हैं, चेक कीजिए कहीं है, नहीं है। तो बोलिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप साइंस का स्टूडेंट है तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। मतलब आप जो भी डिजिट दिया रहे डेसिमल में या बिना डेसिमल में,
आप सोचिए उसको कौन सा फॉर्म में ले आए ताकि फॉर्मूला में बैठ जाए, इतना तो सोच सकते हैं ना। मतलब उसको किस फॉर्म में लाए ताकि वो किस में आ जाए, फार्मूला के अंदर आ जाए, और कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए आपका दिया हुआ है log 2.5, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, log 2.5 को लिखा जा सकता है log कितना 25/10। एक के बाद डेसिमल है, डेसिमल को हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10। बात को समझने की कोशिश करें, बात को समझने की कोशिश करें। तो हम इस फॉर्म में तोड़ दिए, तो क्या आपको नहीं दिख रहा है, और आप जानते हैं चूंकि log a/b इज इक्वल टू log a माइनस log, अभी बताए थे फॉर्मूला। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, डिजिट या डेसिमल जो भी दिया हो उसको इस फॉर्म में बदल दें, दिमाग में रखना है, इस फॉर्म में उसको बदल देना है कि वो फार्मूला में सेट हो जाए। दूसरा जो है कुछ बातें आपको याद रखना है, जैसे log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 3 का कितना होता है। यदि 3 का आता है तो 3 से मल्टीपल, जैसे आपका 6 है, 3 दूना 6, तो 2 को भी पता है, 3 का भी पता है, आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि 2 का आ रहा है तो 2 चौके कितना होता है 8, तो यदि 8 है तो 8 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर कितना लिखेंगे 3, आराम से आ जाएगा। तो आपको चेंज करने के लिए आना चाहिए और कोई बात नहीं है। तो log a/b बराबर होता है log a माइनस log b। तो बच्चे यहाँ दिया हुआ है log 2.5, इसको आप लिख सकते हैं log 25/10। तो ये आपका हो गया a ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया b, ऊपर वाला a नीचे वाला b। आ रहा है समझ में, यानी कि ये a के फॉर्म में, इसको आप a बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे, b। आ रहा है समझ में, इसको a बोल सकते हैं, इसको b। तो log a माइनस log b, आप पुट कर दीजिए, इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि आप लिख सकते हैं log 25/10 इज इक्वल टू log 25 माइनस log 10। log 10 का वैल्यू तो पता है। अब बोलिएगा सर क्या हुआ, 25 का तो नहीं पता है, तो चेंज कीजिए उसको ताकि फॉर्मूला में आ जाए। सिंपल कीजिए, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। अब देखिए बच्चे, इसको क्या लिख सकते हैं, log 25 को 5 पर पावर 2 नहीं ले सकते हैं। 5 का पावर 2 कितना होता है, 5 गुना 5 25। अरे होता है, तो आपको थोड़ा खोपड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो उतना बड़ा बड़ा वैल्यू कहाँ से। अब 30 दिया हुआ है तो बोलिएगा सर 30 तो नहीं लिखवाएं, तो 6 5 कितना होता है 30, 6 × 5 कर देंगे, नहीं निकल जाएगा। आ रहा है समझ में, या 3 गुना 10 कर देंगे, 3 गुना 10, कोई प्रॉब्लम नहीं खेबा। तो log इसको ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस कितना हो जाएगा 1 क्यों बच्चे, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। अब फिर एक फार्मूला बताए थे आपको, याद कीजिए, log a का स्क्वायर बराबर, या log a टू द पावर b कितना हो रहा था, b इंटू log a हो रहा था। ये फार्मूला यहाँ यूज कीजिए, ये वाला यूज होगा ना जी पावर के केस में। log a टू द पावर कितना है b, तो b इंटू log a, तो यहाँ पे यूज कर दें तो कितना लिख सकते हैं 2 इंटू log 5 माइनस कितना हुआ, log 5 का वैल्यू देख लीजिए कहाँ पे, log 5 का वैल्यू बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ 0.6989, कितना है 2 इंटू 0.6989 और माइनस कितना 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किए तो ये वैल्यू कुछ आ जाएगा। अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ तक ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चे, देखिए कितना आसान है। तो लिखेंगे 2 और गुना log 5 का वैल्यू देख लें कितना है,
0.6989 और माइनस कितना 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.3979 आएगा। 1.3979 और माइनस कितना 1, घटा देंगे कितना बचेगा 0.3979। ये क्या हो जाएगा आंसर। कुछ समझ में आ रहा है? बस आपको एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं आपका ब्रेन क्लियर हो जाए कि कैसे बनाया जाता है। यानी कि 2.5 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए कि कितना हो रहा है, कितना होता है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, इसी प्रकार एक और देते हैं, आपसे बनना चाहिए। ठीक है, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, है ना, कहीं दिक्कत नहीं। बस आपको क्या करना है, कोई भी डिजिट हो उसको इस फॉर्म में बदलने की कोशिश कीजिए कि वो फॉर्मूला में बैठ जाए। उसके बाद कुछ वैल्यू जो है उसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद लॉग का पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में? और एक टर्म और यूज होता है बच्चे, एंटी लॉग यूज होता है, उसको थोड़ा दिखा देते हैं। वैसे तो उसके लिए टेबल होता है, टेबल देख के बनाना होता है, लेकिन उतना ज़रूरत आपको नहीं है। आपको काम से यहाँ मतलब है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा यूज है। तो जो हमारे काम का चीज़ है वो आपको बता देते हैं, बस हो जाएगा आपका, और कोई बात नहीं है। जैसे बच्चे देखिए, एक एग्जाम्पल आपका दिया है, लॉग 0.5 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 0.5 लिखा हुआ है। अब 0.5 का वैल्यू यदि आपको पूछ दे कितना होता है, तो बोलिएगा सर इधर तो लिखवाए ना कि 0.5 का कितना होता है, तो चेंज करने तो बताए ना, फॉर्मूला तो आपको बता दिया गया है, उसको यूज करेंगे आराम से निकल जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चे? इसको आप लिख सकते हैं log 5/10। अरे लिख सकते हैं log 5 कितना 10। आ रहा है समझ में? लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला, log a/b इज इक्वल टू, बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, log a/b बराबर होता है log a माइनस log b। फटाफट आप निकाल सकते हैं, बैठान दीजिए तो क्या होगा, log 5/10 इज इक्वल टू log a की जगह 5 log कितना 10, b की जगह 10। वैल्यू को पुट कर दें, log 5 का वैल्यू यहाँ दिया 0.6989, 0.6989 माइनस 1। घटा दे बच्चे, घटाइए, देखिए कितना आता है। घटाए कितना आएगा, ये 1 है और ये इतना, ये तो बड़ा है, तो आ जाएगा माइनस 0.30 और कितना 3011, 3011। ये क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर। ये माइनस में आ गया, क्या आ गया माइनस में। बोलिएगा कैसे घटाए सर, तो देखिए 1 दशमलव कितना है, टोटल वैल्यू कितना है 1 2 3, दशमलव के पहले कितना 1 2 3 4 वैल्यू, तो 4 जीरो बैठा देंगे बच्चे, 4। नीचे ये इसका वैल्यू कितना है जिसको घटाना है 0.6989। ठीक है, और देखिए ये बड़ा होगा, बड़ा कौन है यहाँ पे, ये -1, तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो 10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा कितना 9, 9 में 9 गया 0, 9 में 6 गया 3, 0, तो 0.3011। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको बस कुछ उदाहरण इसलिए दिए बच्चे ताकि आप कन्वर्ट कर सकें। तो आपको तो एक ही बार बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिया हो उसको इस फॉर्म में लाइए, इस फॉर्म में लाइए कि वो किसी भी फार्मूला में सेट हो जाए, या a इंटू बी पर, या a/b पर, या a टू द पावर b पर।
सेट हो जाना चाहिए। अब कुछ वैल्यूज है उसको याद करना है, उसके बाद हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दो इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। कितना आसान है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब हम कैलकुलेशन करेंगे नस्ट इक्वेशन के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ेगा बच्चे। और आप जो है खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसका लिख लिख के, है ना। 30 का लिख दिए, 40 का लिख दिए, 15 का लिख दिए। अब देखिए log 15 का नहीं लिखा हुआ है, तो 15 को कैसे तोड़ेंगे, 3 गुना 5, 5 दिया 15, तो log a इंटू बी के फॉर्म में आ जाएगा। log 3 प्लस log 5 दोनों का वैल्यू है, जोड़ देंगे। इसलिए कम से कम 10 तक आपको आना चाहिए। यदि फास्टली आपको कैलकुलेट करना है तो 10 तक आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है आपके लिए, ठीक है। अभी जो आपको बताने जा रहे हैं बच्चे वो थोड़ा एंटी लॉग के बारे में। किसके बारे में, एंटी लॉग कभी कभी दे देगा तो कैसे निकालेंगे एंटी लॉग, उदाहरण से बताएं। एंटी लॉग का मतलब होता है विपरीत बच्चा, क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। एंटी लॉग का मतलब विपरीत। एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं जो कि यूज भी होने वाला है ना। यदि आपको एंटी लॉग की जगह ना लिख के क्या लिख दे, एंटी लॉग लिख दे, तो इसके लिए टेबल आता है, बहुत सारा माथापच्ची है उसमें, तो उतना आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास टेबल वगैरह नहीं है तो आप कैसे उसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ जो है वैल्यू को ध्यान में रखना पड़ता है कहीं कहीं, उसके बाद हो जाएगा आपका। जैसे एंटी लॉग दिया हुआ है आपका बच्चे, एंटी लॉग दिया हुआ है आपका 3729, एक क्वेश्चन है आपका। जैसे मान ले दिया है एंटी लॉग लिखा हुआ है, एंटी लॉग है ना 37.29। अब इसको निकालने के लिए ऐसे तो डेसिमल के बाद एंटी लॉग में इधर 4 डिजिट, कितने डिजिट होना चाहिए, 4 डिजिट होने चाहिए। लेकिन फिलहाल हम लोग काम चलाओ, जो ज़रूरत है आपका इस चैप्टर में नस्ट इक्वेशन में, तो कहीं कहीं यदि एंटी लॉग आता है तो फिर उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंटी लॉग का सिंपल मीनिंग होता है रिवर्स, उल्टा। जैसे 1/log को क्या लिखेंगे, एंटी लॉग उसको बोल सकते हैं। इसका कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे। 37 log रहता तो आप कोशिश करते निकालने के, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है आपका एंटी लॉग दिया हुआ है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं वो देखना है, ठीक है। अब देखिए इसको लिखने के लिए सिंपल तरीका क्या है बच्चे, इसको आप ऐसे लिखिएगा, कोई दिक्कत है, एंटी लॉग 37 प्लस 0.29, कोई दिक्कत है क्या। अरे बात सेम हो गया ना, बात क्या हो गया आपका, सेम हो गया। उसके बाद इसको यदि हम देखते जाए, एंटी लॉग मतलब जब आपके पास टेबल ना हो, एक उदाहरण के लिए बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आपके पास टेबल ना हो, लॉग टेबल ना हो, एंटी लॉग टेबल ना हो, और एग्ज़ाम में तो वैसे आपको पूछा नहीं जाता है, आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, कंपटीशन में नहीं बोल रहे हैं आप, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें तो बेसिकली पूछा नहीं जाता है इस बेसिस पर क्वेश्चन। कभी कभी नस्ट इक्वेशन पूछ देता है कि नस्ट इक्वेशन क्या होता है, और उसका फार्मूला कभी कभी आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि क्वेश्चन कभी पूछ दे बोर्ड तो आप बना सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड या CBSE हो, जो भी हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देता, लेंदी टाइप का होता है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, अब बच्चे के पास टाइम लिमिट होता है, लेकिन कंपटीशन में डाल देगा, है ना। तो मान लिया जाए कभी कभी आपके पास लॉग टेबल नहीं, कंपटीशन में तो दे देता है, टेबल दे देता है, बोर्ड में आपका टेबल नहीं देता है। इसलिए नहीं देता है क्योंकि इसका क्वेश्चन ही नहीं बनाता है। तो सिर्फ इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन जो आने वाला है हम पहले आपको बता देंगे, ठीक है। तो एंटी लॉग लिखेंगे। अब यहाँ पे समझिए, इसको इस तरह से लिखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37.29 आएगा। आ रहा है समझ में। तो फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 10 पर पावर 37। कोई दिक्कत है क्या। और यहां पे देखिए बच्चे, यहां पे देखें आप, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखिए आप,
log 10 पर पावर कितना है 37 है बच्चे। और ये जो वैल्यू है आपका 0.2329 तो अप्रोक्स किसके बराबर है 3 के बराबर है, log 2 के बराबर। जैसे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको इधर नहीं फंसाना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा यदि आ गया तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या किए, इसको तोड़ के लिख लिए। इसको हम लोग लिखे log 10 पर पावर 37, तो log 10 पर पावर 37 है, 10 टू पावर 37 है, तो ये पावर है तो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 37 और log कितना हो जाएगा 10। तो log 10 का वैल्यू कितना होता है बच्चे 1, तो 37 इंटू 1 तो आ गया 37। तो इसको हम ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत है क्या, इसको ऐसे लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो देखना है बच्चे कि अप्रॉक्सीमेट किसका वैल्यू आ रहा है, ये तो 0.29 है, 0 पॉइंट कितना है 29 है, तो 0 पॉइंट लगभग 3, 0 पॉइंट लगभग कितना 3। चूँकि यहाँ पे जो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू लिखे 4 करके और आगे तक जाता है, तो अप्रॉक्स में लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं अप्रॉक्स में। जैसे कहाँ शूट करेगा, यहाँ तो शूट नहीं करेगा ये वैल्यू, चूँकि log 3 का 0.4 आ रहा है, log 4 का कितना 0.6 आ रहा है, लेकिन log 2 का आ रहा है 0.30। तो log का जो आ रहा है 0.3, मतलब ये बोल सकते हैं आप 0.3 और 0.29 लगभग 3 लगभग बराबर होगा। मतलब आप बोल सकते हैं 0.3 अप्रॉक्सीमेट कितना होगा 0.29, इधर और कुछ वैल्यू होगा। तो कहने का मतलब ये अप्रॉक्सीमेट क्या है बराबर, तो अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं बच्चे। क्या लेते हैं अप्रॉक्स, क्योंकि आपके पास टेबल जब नहीं होगा उस समय आपको कैलकुलेट करना है। तो कहने का मतलब ये लगभग किसके बराबर होगा, पूरा नहीं बोले, लगभग किसके बराबर होगा log 2 के। समझने की कोशिश कर, log 2 के मतलब इसका वैल्यू 37 और इसका वैल्यू 0.29 या 0 कितना 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला बताए थे, log a प्लस log b इज इक्वल टू होता है बच्चे log कितना log a इंटू बी। ध्यान से समझिए बच्चे, फॉर्मूला बताए थे log a प्लस log a इंटू बी को क्या लिखे थे log a प्लस log b। तो इस फॉर्म में नहीं आ रहा है log a log b, log a log b। तो यहाँ पे a की जगह कितना है 10 पर पावर 37 और b की जगह कितना है 2, b की जगह कितना है 2 है। तो ये फॉर्मूला के अंदर आ गया, और जब ये फॉर्मूला के अंदर आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चे देखिए। तो जो फॉर्मूला आपको लिखाया गया है उसको ध्यान रखना है। इसको लिख सकते हैं एंटी लॉग log कितना a इंटू बी, तो ये है और b ये है, ये जो है a है और b ये है, तो कितना लिख सकते हैं 2 गुना 10 पर पावर 37, सॉरी 2 इंटू 10 पावर कितना 37 लिखा जा सकता है ना। तो ये एंटी लॉग है और ये लॉग है, कट जाएगा। जैसे आप बोलते हैं ना 1/x इंटू एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं x इनवर्स इंटू एक्स, दोनों कट जाएगा, कितना आएगा 1। आ रहा है समझ में, 1/x गुना x कितना होता है 1, इसी को क्या लिखते हैं इनवर्स, यानी कि एंटी मतलब ये क्या है उल्टा विपरीत। तो यहाँ पे समझिए लॉग और एंटी लॉग क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा 2 इंटू 10 पर पावर 37, यानी कि आप बोल सकते हैं एंटी लॉग ऑफ 37.29 इज इक्वल टू हाउ मच, बोल सकते हैं कितना आया वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर 37। आ रहा है समझ में। तो कहने का मतलब इतना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बोले कि यदि निकालने बोले एंटी लॉग तो किस प्रकार आप प्रोसीड कर सकते हैं। बहुत आसान है, एंटी लॉग इतना दिया हुआ है
तो इसको आप क्या किसी की लिख सकते हैं, एंटी लॉग, और इसको आप कितना लिख सकते हैं 37 प्लस 0.29। अब लॉग के टर्म में कितना कैसे लिखें ताकि लॉग यहाँ पे 37 आएगा, तो लॉग 10 टू पावर कितना कर दिए 37, तो इसका वैल्यू कितना रह जाएगा 37, अब प्लस मतलब फॉर्म चेंज किए, ये जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना है log 2 के बराबर है, log 2 के बराबर, तो इसकी जगह कितना लिख दिए log 2। तो आपको देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ फुल्ली दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपको दिया हुआ वैल्यू आ गया, नहीं, फॉर्मूला में सेट करने के लिए आपको क्या करना है, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब एंटी लॉग और लॉग कटता है, अब जानिए इसको। जैसे बताया ना कि जैसे 1/log दिया हुआ है और गुना log है, तो ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी लॉग। इंटू कितना हो गया log, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, जैसे log कट गया ठीक उसी प्रकार log एंटी लॉग क्या हो जाए, कट जाता है। जैसे x गुना 1/x है जी, या फिर 1/x इंटू कितना है x है, इसको कितना लिख सकते हैं x इनवर्स इंटू x, कटेगा कि नहीं, ये भी एक, ये भी एक। तो समझिए है ना, तो मैथमेटिक्स का चीज़ है, शायद पढ़े होंगे मैथ में, नहीं पता मुझे, लेकिन हमको जो ज़रूरत था वो बता दिए। एक बार इसको और समझ लें। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम लोग क्या किए, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी टेबल नहीं है। तो एंटी लॉग उसके बाद 10 पर पावर कितना लिख दिए, एंटी लॉग 10 टू पावर 37, और इसका जो वैल्यू है तो इसमें जब चेक किए तो हमें उम्मीद किस में मिला, लगभग इसके बराबर मिला, तो इसको log 2 लिख दिए बच्चे। अब यहाँ आ गया log a प्लस log b, log a प्लस log b। और जब log a प्लस log b कब आता है, log a इंटू बी रहता है तभी ना आता है log a प्लस log b। तो इस तरह से आ गया आपका log 2 गुना 10 पर पावर कितना 37 आया। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, बचा कितना ये, तो एंटी लॉग इतना का वैल्यू कितना आ गया इतना। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे कुछ बेसिक्स था लॉग का वो बता दिया, जो हम यूज करेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आपका नेक्स्ट इक्वेशन वहाँ पे लॉग टर्म आएगा, ln आएगा, है ना। तो ln को भी बदल सकते हैं आप लोग, क्या बदल सकते हैं ln, जैसे कि चलिए ln के टर्म में एक ठो ले लेते हैं उदाहरण, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए। तो बहुत कम ही यूज है एंटी लॉग, है ना। तो यदि रहे तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैथ का टर्म है बच्चे, टेंशन ना लें आप, लेकिन थोड़ा सा जो चेंज करने आना चाहिए, लॉग को कैसे यूज करेंगे वो बता दिया गया। और फिर जब पढ़ाएंगे वहाँ भी बताया जाएगा, जब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन जहाँ यूज होगा वहाँ भी तोड़ के बताए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे लिखा हो बच्चे ln2, इसका कोई पूछेगा वैल्यू कितना होता है, ln2 का वैल्यू बताइए कितना होता है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, इसको सबसे पहले आप लॉग में चेंज कर लें। तो लॉग में चेंज करने के लिए कितना गुना करना पड़ता है बता दिए हैं। ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से गुना करेंगे, और ये कितना हो गया log 2। तो बच्चे आपको log 2 का वैल्यू पता है 2.303, और गुना log 2 का वैल्यू देख लीजिए वहाँ पे कितना है 0.3010। आप दो वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो होगा वैल्यू आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, कीजिए गुना, तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 0.6932, इस टाइप का वैल्यू आएगा 0.6932, पूरा लिखेंगे तो 0.3। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ln को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, उसको लॉग में चेंज कर देना। लॉग में चेंज करने के बाद जो वैल्यू होता है उसको पुट करके गुना भाग कर देंगे, ठीक है। तो बच्चे आज यहीं तक, है ना। तो कुछ बेसिक फार्मूला आपको बताया लॉग का, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व किए,
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आ रहे हैं न्यू सबसे इंपॉर्टेंट लेकर आ रहे हैं इस चैप्टर का, जो है नस्ट इक्वेशन, जो कि कभी कभी उसको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है फार्मूला, कभी कभी फार्मूला लिखने पूछ देता है 2 नंबर में, कभी कभी बोलता है नस्ट इक्वेशन से आप क्या समझते हो। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे हम लोग, वो है आपका नस्ट इक्वेशन। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, ठीक है। और जो क्वेश्चन दिया गया था आपको लेक्चर नंबर 7 में शायद, तो उसको आप क्या करेंगे बच्चे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजेंगे देख के। जितना जल्दी हो सके वीडियो जल्दी जल्दी आप ख़त्म कीजिए। जितना जल्दी आप देख के ख़त्म करेंगे उतना जल्दी हम क्या करेंगे, पढ़ाने में आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, मुझे भी मज़ा आएगा कि नहीं बच्चे जागरूक है, देख रहा है, नहीं तो फिर दिक्कत है बच्चे। और कमेंट लाइक ज़रूर करें, कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे थोड़ा होता है अंदर से पढ़ाने की जो है मोटिवेशन मिलता है, मज़ा आता है अंदर से, नहीं बच्चे जागरूक है, पढ़ रहे हैं, तो चलो मेहनत कर देते हैं। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।